मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, जिस विषय को लेकर के अभी आपके सामने हाजिर हुआ, जो हमारी रामायण के ऊपर सीरीज चल रही है, उसमें आज हम पहुंच गए हैं अध्याय 7 के अंदर, उत्तरकांड के ऊपर। मेरे दोस्तों, लाइफ में सफलता का अंतिम लक्ष्य क्या है? सफलता का अंतिम लक्ष्य क्या है? जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा। तो मेरे दोस्तों, सफलता का अंतिम लक्ष्य है अपनी लेगेसी, अपने फुटप्रिंट। आप क्या छोड़ के जा रहे हैं? लोग आपको किस रूप में याद करेंगे? आज जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, रामायण, राम इस धरती पर नहीं है, लेकिन क्या है, आज भी राम है। हर दिल के अंदर, हर घर के अंदर, हर इंसान के अंदर राम बसते हैं। मेरे दोस्तों, यही है लेगेसी। आप भी इस दुनिया से जाएंगे तो क्या छोड़ के जाएंगे? यही सीख है उत्तरकांड की। मेरे दोस्तों, लेगेसी, पर्पस एंड हायर लाइफ विजन आपका क्या होना चाहिए? एक दिन ऐसा आएगा जब आपका नाम रहेगा, नहीं रहेगा, ये दुनिया तय करेगी। आपका नाम रहेगा या नहीं रहेगा, ये दुनिया तय करेगी दोस्तों। लेकिन सवाल ये है, आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाओगे? सवाल ये है कि आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाओगे? जिंदगी जीकर खत्म मत करो, जिंदगी जीकर खत्म मत करो, जिंदगी जीकर निशान छोड़ो, जिंदगी जीकर निशान छोड़ो, फुटप्रिंट छोड़ो, अपने फुटप्रिंट छोड़ो। दोस्तों, राम राज्य एक लीगेसी है। राम सिर्फ राजा नहीं थे, राम सिर्फ राजा नहीं थे, उन्होंने एक आदर्श व्यवस्था बनाई, इसलिए आज भी उनका नाम जिंदा है। दोस्तों, सक्सेस टेम्परेरी है, लीगेसी परमानेंट है। सक्सेस जो है वो टेम्परेरी है, लेकिन लीगेसी आपको परमानेंट होती है। दोस्तों, तो सक्सेस टेम्परेरी होती है, लीगेसी परमानेंट होती है। पैसा खत्म होता है, इम्पैक्ट नहीं। पैसा खत्म होता है, लेकिन इम्पैक्ट खत्म नहीं होता है। आप जीते कैसे हो नहीं, आप याद कैसे रखे जाओगे, ये मायने रखता है। आप कैसे जीते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैसे याद रखे जाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। आप किसी संस्थान में काम करते हैं, आप किसी घर में है, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, आप अभी क्या कर रहे हो बड़ी बात नहीं है। आपके ना होने के बाद भी आपको लोग कैसे याद करेंगे? एक इंसान चला गया, अच्छा हुआ, नहीं, उसकी कमी अभी हम भरपाई शायद नहीं कर पाएंगे, उसकी खालीपन बहुत महसूस होता है। किस रूप में याद किए जाना चाहोगे? दोस्तों, क्या है आपकी आइडेंटिटी, क्या होगी आपकी पहचान? आप अपने आप पे कार्य करिए, अपने आप पे थोड़ा कार्य करिए, लिखिए अपने आप पे। अगर आज मेरी लाइफ खत्म हो जाए, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन हो, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लिखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या कहें? मैं किस रूप में याद किया जाना चाहूँगा, लोग मुझे किस रूप में याद करें? लिखिए। डिफरेंस, आपका रियल काम क्या है? लिखिए। आप आज से शुरू करिए, उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। दोस्तों, आप डिस्कस करिए, बातचीत करिए, एक दूसरे से पूछिए, एक दूसरे से शेयर करिए। अपने घर में अपने फैमिली मेंबर से पूछिए, आप मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं हूँ, उसमें आप क्या सुधार चाहते हैं? मैं कैसा बन जाऊँ जिससे मैं आपकी उम्मीदें पर खरा उतर पाऊँ? आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के लोगों से डिस्कस करिए, बातचीत करिए। आप उनके साथ बैठ करके HR करिए, रेपो डेवलप करिए। दोस्तों, इमोशनल कनेक्टिविटी बनाइए, एक जबरदस्त इंटीग्रिटी डेवलप करिए। दोस्तों, पर्पस का क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। आप लाइफ में क्यों आए, आप जीवन में आए क्यों हैं? आपके लाइफ का पर्पस क्लियर होना चाहिए। वाई यू एग्जिस्ट दिस प्लेनेट। आप नौकरी करने नहीं आए हैं, इम्पैक्ट बनाने आए हो। आप नौकरी करने नहीं आए हो, आप इम्पैक्ट बनाने आए हो। दोस्तों, लव कुछ, राम ने सिर्फ राज्य ही नहीं किया, वैल्यूज आगे बढ़ाई है, लीगेसी, वैल्यूज ट्रांसफर हुई है। इसलिए आज इतने सदियों के बाद भी राम को याद किया जाता है, राम की वैल्यू, राम का आदर्श पूरे दुनिया में याद किया जाता है। दोस्तों, यही है लीगेसी। पर्पस के बिना सक्सेस इम्पैटी है, खाली है। पर्पस के बिना कामयाबी खोखली है।
काम करो ऐसा जो आपके बाद भी जिंदा रहे। काम करो कुछ ऐसा कि आपके बाद भी जिंदा रहे। दोस्तों, ऐसा काम करके जाओ। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था। ऐसी करनी कर्जा प्यारे, ऐसी करनी कर्जा प्यारे। जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। दोस्तों, आपके लाइफ का मिशन लिखिए, मिशन स्टेटमेंट बनाइए। 3 सवाल अपने आप से पूछिए, लिखिए। मैं किस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता हूँ? मैं इस समाज में, इस देश में मैं क्या ऐसा सॉल्यूशन देना चाहता हूं जिस लिए लोग मुझे याद करें? मैं किस रूप में याद किया जाना चाहूंगा? किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहा हूं? लोग मुझे किस रूप में याद करेंगे? मैं ऐसा क्या कर रहा हूं? लिखिए। और मैं किसकी हेल्प करना चाहता हूं? किन लोगों की मदद करना चाहता हूं? मैं क्यों करना चाहता हूं? मैं क्यों करना चाहता हूं? लिखिए। कंबाइन करके लिखो, मेरी लाइफ का मिशन क्या है। ये तीनों को जोड़ करके लिखिए, मेरी लाइफ का मिशन क्या है। तीनों का अलाइनमेंट होना जाता है, तब जाके लाइफ का मिशन स्टेटमेंट बनता है। इसलिए अब जोर से मेरे साथ बोलेंगे, इसके साथ पढ़ेंगे, आपके अंदर इम्प्लांट हो जाएगा आपका लाइफ का स्टेटमेंट मिशन। जोर से पढ़िए मेरे साथ। नाम कमाना आसान है, काम ऐसा करो कि नाम अमर हो जाए। नाम कमाना आसान है, काम ऐसा करो कि नाम अमर हो जाए। काम ऐसा करो कि नाम अमर हो जाए। काम ऐसा करो कि नाम अमर हो जाए। साथियों, कुछ ऐसा काम करो कि नाम आपका अमर हो जाए, नाम आपका अमर हो जाए। विजन नहीं तो डायरेक्शन नहीं। अगर लाइफ में विजन नहीं है तो डायरेक्शन नहीं है। इसलिए लाइफ में विजन, राम का विजन धर्म स्थापना था। राम का विजन क्या था? धर्म की स्थापना करना ही राम का विजन था। और रावण जब तक रहता धर्म की स्थापना हो नहीं सकती, क्योंकि अंधकार है तब तक प्रकाश रहेगा। और रावण जो अंधकार का प्रतीक था, अहंकार का प्रतीक था, ईगो था उसके अंदर, था तो राजा ही था। तो लेकिन राजा को कैसा होना चाहिए, वही तो राम चाहते थे, राम का राज्य। और बाद में जब रावण नहीं रहा तो लंका के अंदर भी विभीषण के रूप में एक ऐसा राजा मिला जो राम के राज्य के रूप में वहाँ को एक स्थापित किया। और विभीषण एक जबरदस्त योद्धा, वॉरियर, एक जबरदस्त राजा के रूप में अपना देश को चलाया। दोस्तों, इसलिए राम एक आदर्श थे, एक रोल मॉडल थे, समाज के, सोसाइटी हैं, वो आगे भी रहेंगे। इसलिए हमको उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत। आज हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है राम से, कि कैसा राजा होना चाहिए, कैसा देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, कैसा देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, कैसा देश का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कैसा देश के नेता होने चाहिए, कैसा देश के MP MLA होना चाहिए, कैसे नगर पार्षद होने चाहिए, और कैसे देश का प्रशासन होना चाहिए, कैसे पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे ब्यूरोक्रेट होना चाहिए। ये बहुत कुछ हमें राम से सीखने की जरूरत है। खाली उनको पूजा करने की से बात नहीं बनेगी, हमें राम को अपने जीवन में धारण करने से बनेगी। हर इंसान जो भी अपने दायित्व को निभा रहा है, जो भी अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहा है, उसमें राम का चरित्र होना चाहिए, राम का कैरेक्टर होना चाहिए, राम का आदर्श होना चाहिए। तभी तो राम राज्य का सपना पूरा होगा। मेरे दोस्तों, यही तो है राम का राज्य, कि आप आंखें बंद करें और देखें कि आप 3 से 5 साल के बाद आपके लाइफ का राम का जो विजन, धर्म स्थापना क्लियर था, क्लियर गोल था, क्लियर डायरेक्शन थी, इसलिए जर्नी मीनिंगफुल बन गई। आप भी अपनी आंखें बंद करिए और लिखिए, अपना जीवन का याद करिए, अपने मन ही मन में उस विजन को देखिए। 5 साल बाद कहाँ रहना चाहता हूँ, अपने मन के अंदर उस कल्पना की, विजुलाइज करिए, फील करिए, एहसास करिए। 5 साल के बाद आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं, मैं क्या बनना चाहता हूँ, फील करिए, देखिए अपने 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। आज कहाँ, यहाँ से शुरुआत करिए। आज का दिन, कल का दिन, 1 हफ्ता बीता, 15 दिन बीते, महीना बीता, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, फिर साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं। मैं किसकी मदद कर रहा हूँ, किन लोगों की मदद कर रहा हूँ। विजुलाइज करिए, सबको विजुलाइज, देखिए, इसको फील करते हुए सब देखिए, सुनिए, महसूस करिए, फील करिए, एहसास को, उस लम्हे को जीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, फील इट, लिव इट, फील इट, लिव इट, फील इट, लिव इट, फील इट, लिव करिए, फील इट, लिव इट, फील इट, लिव इट, फील करिए, महसूस करो, जियो, महसूस करो, जियो, महसूस करो, जियो, महसूस करो, जियो, उस विजन को जियो। दोस्तों, जो आप देखते हो वही आप बना सकते हो, जो आप देख सकते हो
वही आप बना सकते हो। जिसकी कल्पना कर सकते हो उसको सिद्ध भी कर सकते हो दोस्तों। जो आप संकल्प से सिद्धि मिलती है, जो आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, बोल सकते हो, एहसास में ला सकते हो, उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हो। और दुनिया में जो भी है पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप ने पहले उसको देखा था, फील किया था, महसूस किया था। आज वो रियल में हम सब उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं मेरे दोस्तों। ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए भी पहले हमने कल्पना की थी, हमने देखा था, हमने महसूस किया था कि एक दिन हम जरूर लोगों तक अपनी वाणी को पहुँचाऊँगा। प्रेजेंट सीनियरों में लोग कहते हैं कि आजकल युवा पीढ़ी जुड़ नहीं पा रही, ऐसी बात नहीं। युवा पीढ़ी के तरीके से आप समझाओगे जरूर जुड़ेगी, जरूर जुड़ेगी। युवाओं को भी अपना नाम शोहरत इज्जत चाहिए, युवाओं को भी अपना एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। वो भी जीवन खुशहाली चाहते, जोश चाहते, जुनून चाहते मेरे दोस्तों। हमें कंट्रीब्यूशन लीगेसी छोड़ के जाना है। अब बात सिर्फ आपकी नहीं है, दुनिया की है मेरे दोस्तों। राम का त्याग, अपने पर्सनल हैप्पीनेस से ऊपर उठे, सोसाइटी को प्रायोरिटी दी, यही लेगेसी है। सोसाइटी को प्रायोरिटी दी, यही लेगेसी है। कंट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट चुनिए, लिखिए मैं किस कॉज के लिए काम करूंगा, मैं कैसे लोगों की हेल्प करूंगा। स्मार्ट प्लान बनाइए, स्मॉल स्टार्ट शुरू करिए, छोटा छोटा शुरू करिए, शुरुआत तो करिए। देखिए आपको लीगेसी कमिटमेंट रिचुअल अपनाइए दोस्तों। आपको अपने दिल पे हाथ रखना है और मेरे साथ बोलना है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊँगा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊँगा, मैं इम्पैक्ट बनाऊँगा, मैं इम्पैक्ट बनाऊँगा, मैं इम्पैक्ट बनाऊँगा, मैं अपनी लीगेसी छोड़ कर जाऊँगा, मैं इम्पैक्ट बनाऊँगा, मैं अपनी लीगेसी छोड़ कर जाऊँगा, मैं अपनी लीगेसी छोड़ कर जाऊँगा, इम्पैक्ट बनाऊँगा, मैं अपनी लीगेसी छोड़ के जाऊँगा। डेली रिचुअल आपने फॉलो करना है। डेली आपको डीप वॉइस में अपने आप फील करिए, महसूस करिए। एक दिन आपका नाम सिर्फ फोटो में रहेगा, एक दिन नाम सिर्फ आपका फोटो में रहेगा, लेकिन आपका काम लोगों के दिलों में रहेगा। आपका काम लोगों के दिलों में रहेगा। आज भी जो लोग ऐतिहासिक कार्य करके गए, आज भी वो पूजनीय है, प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी जयंती मनाई जाती है, उनकी याद में बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, बड़ी बड़ी सेमिनार का आयोजन किया जाता है, बड़े बड़े उनके लिए सेमिनार स्टैचू बनाए जाते हैं, बड़े बड़े उनके आयोजन किए जाते हैं। सो दोस्तों इसलिए आप नहीं भी रहेंगे फिर भी रहेंगे। आप कुछ ऐसा फील करिए, महसूस करिए, याद करिए किस रूप में आप याद किए जाना चाहोगे। लोगों के दिलों में आपका नाम रहेगा। ज़िंदगी का असली मकसद ये नहीं कि तुम जियो, ज़िंदगी का असली मकसद ये नहीं है कि तुम जियो, बल्कि ये है कि तुम्हारे बाद भी कुछ जिंदा रहे, कि तुम्हारे बाद भी कुछ जिंदा रहे, तुम्हारे बाद भी कुछ जिंदा रहे। यही आपकी ज़िंदगी का असली मकसद होना चाहिए दोस्तों। आज से अभी से इस पर कार्य करना शुरू कीजिए। सच्चाई ये है कि सक्सेस एंड नहीं है, असली जीत है आपकी लेगेसी। सक्सेस एंड नहीं है, सक्सेस एंड नहीं है, असली जीत है आपकी लेगेसी। रामायण का उत्तरकांड हमें यही सिखाता है कि इंसान की असली पहचान उसके जाने के बाद बनती है। आपकी पहचान आपके ना होने पे बनती है। आप कहीं काम करते हैं, आप वहाँ पे नहीं, फिर भी लोग आपके बारे में अच्छी बातें बोलें। आप कहीं नहीं हैं, फिर भी लोग आपको याद करें। आप हैं या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमेशा वहाँ उपलब्ध रहें। ऐसा आपको होना चाहिए। ऐसी लीगेसी छोड़ के जाइए दोस्तों, ऐसा कार्य करके जाइए। आज से अभी से शुरू कर दीजिए और अपने आप से वादा करिए। आज खुद से पूछिए, मैं सिर्फ जी रहा हूँ या कुछ छोड़ कर जी जाऊँगा, मैं जी रहा हूँ या कुछ छोड़ करके भी जाऊँगा। अपने आप से पूछिए, मनन करिए, मैं सिर्फ केवल जी रहा हूँ या कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। अपने आप में कमेंट करिए, लिखिए नीचे वीडियो के एंड में लिखिए, आई विल बिल्ड माई लीगेसी, आई बिल्ड माई लीगेसी, आई बिल्ड माई लीगेसी, आई विल बिल्ड माई लेगेसी, आई विल बिल्ड माई लेगेसी, आई विल बिल्ड माई लेगेसी। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि लोगों के जीवन में खुशहाली है, लोगों के जीवन में खुशियाँ हैं, लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि कामयाबी के दरवाजे खुले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए। आप हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए आप एक जबरदस्त आदर्श व्यक्ति कैसे बने, कैसे इंथुसियास्टिक डायनेमिक अपने गोल को अचीव करें, कैसे अपने लाइफ का पर्पस डिफाइन करें, कैसे फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में ग्रो करें और कैसे जीवन में आनंद, मस्ती, खुशहाली को उपलब्ध हो जाएं, फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट को उपलब्ध हो जाएं। बस यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। जो मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, मेरे पूजनीय पिताजी का ब्लेसिंग है। बस उनका कार्य करता रहूं, यही मुझे उनका ब्लेसिंग आशीर्वाद चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जीवन में हमेशा जोश जुनून के साथ आगे बढ़े रहें। यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।